अभी मैं मौजूद हूँ यह जौनपुर के यह केराकत थाना क्षेत्र के यह थाना गद्दी बाज़ार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल असलम नाम का एक युवक था जिसकी उम्र 28 वर्ष लगभग था, जो जीवन यापन करने के लिए लगभग 6 वर्षों से पड़ाऊगंज बाज़ार में कॉस्मेटिक की दुकान खोला था। उसी से घर का खर्चा जीवन यापन चल रहा था। मेरे बीच में मौजूद हैं मृतक के पिता, और असलम सबसे बड़े बेटे थे और असलम के 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। एक तरफ उनकी पत्नी जिस तरीके से इस घटना को सुनी, पूरे घर में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी तरफ मृतक के पिता का कहना है कि जिनके ऊपर आरोप लगाए, जिनको नामजद कराए हैं, वह इस क्षेत्र के बहुत दबंग हैं, आए दिन दबंगई करते हैं, जिनको पुलिस प्रशासन से उनको कोई डर नहीं। जब मैं मृतक के पिताजी से पूरी जानकारी नोट कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक बात बताया कि लगभग 1.5 महीना पहले ही जो आरोपी ये बनाए हैं असलम के पिताजी, जिनको उन लोग असलम के साथ हाथापाई किए थे, मारपीट के उतारू हो गए थे, लेकिन बाद में समझौता हो गया। आपको बता दूं, कल जब असलम का बॉडी बरामद होता है घर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर, विश्वकर्मा करके उनके आवास के बगल में वहीं उसका मोटरसाइकिल भी बरामद होता है और चेहरा पहचान नहीं हो रहा था। इस तरीके से ईंट पत्थर से कुचल दिए थे। बाद में जब मृतक के पिता ने बॉडी को देखा और गाड़ी को देखा, उसके बाद पहचान गए, कहे यही मेरा लाल है जिसका नाम असलम है। आइए उनके पिताजी से बातचीत करते हैं। फिलहाल पुलिस गंभीरतापूर्वक तमाम जगह दबिश दे रही है। अब देखना है कि केराकत की पुलिस क्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करती है कि नहीं, या पहले जैसा फिर दबाव में आकर इस घटना को गोलमाल कर देगी। आइए जानते हैं, उनके पिताजी मेरे बीच में बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और यह घटना कैसे हुई और इतनी बड़ी विवाद होने का कारण क्या था कि जो असलम इस दुनिया में अब नहीं रहा। क्या नाम है चाचा आपका? अलाउद्दीन। यह घटना कैसे हो गई और आपको जानकारी कब हुई कि आपके बेटे की डेड बॉडी विश्वकर्मा घर के पास मौजूद है? वो मैं देखा पहले एक मोबाइल पर, उसमें उनका फ़ोटो दिखाया। इसके बाद मैं यहाँ से गया 600 मीटर दूरी, तब इसके बाद देखा तो पहचान नहीं पाया। तब गाड़ी देखा तो मैं पहचाना कि नहीं वही हमारा लड़का जी। असलम से कभी किसी से दुश्मनी या कोई बात जो हो कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दे वो लोग? वही पहले तो दुश्मनी चल रही थी, वही बात अभी चल रहा है। अभी वही बात चल रहा था। हाँ। तो जो आप जिनको नामजद बनाए हैं, जो आरोपी हैं, जिनको पुलिस उठाई है, क्या वो लोग इस क्षेत्र के दबंग हैं? हाँ, दबंग है। दबंगई से अपना हफ्ता वसूल करते हैं। अच्छा, हफ्ता वसूलते हैं यहाँ के लोगों से वहाँ भी? हाँ। तो उसके बाद जब आप बॉडी वहाँ पहचाने, बॉडी उस पोस्टमार्टम गई, उसके बाद पुलिस क्या आपकी मदद की और क्या कार्रवाई की? अभी कौन कार्रवाई की? अभी 2-3 आदमी पकड़े गए हैं, मेन मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। जी। आपको भी डर है कि अब आप उनका नाम दिए हैं? हाँ, हमको भी डर है। आपका सबसे बड़ा बेटा था, वही घर को देखता था? हाँ, वही पूरा जिम्मेदारी संभालता था। जी। कब से दुकान खोला था पड़ाऊगंज में? यही 5-6 साल से। 5-6 सालों से। तो ये दुश्मनी कब से बढ़ गई और इतना बड़ा विवाद होने लगा? यही 1.5 महीना से। 1.5 महीने से। क्या वो लोग दोस्त थे क्या आपके बेटे के? नहीं, दोस्त वोस्त नहीं थे, वो संगतान में आते जाते रहते थे। हाँ, फिर खाते पीते थे, उससे रोज़ का रोज़ पैसा लेते हैं, 500-1000 डेली का डेली अपना वसूल करते थे। नहीं देते तो धमकी देते हैं मारने के लिए। अच्छा, ये विवाद जो आप बताएं कि 1.5 महीना पहले विवाद जो हुआ था, जिस बातों को लेकर बाद में आप लोग एक जगह बैठकर सुलह समझौता बातचीत किए, तो यह विवाद जब हुआ था तो उसमें आपने पुलिस को जानकारी दिया था कि नहीं? नहीं, पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दिया? क्या दिक्कत थी? और आपस में बैठ कर अपना समझौता किए। इसके बाद हम क्या जाने कि हमारे साथ घटना कर देंगे। अभी आपका इस दुनिया में बेटा नहीं रहा, और जहाँ आपकी बेटे की बॉडी बरामद हुई वहाँ क्या कोई प्रोग्राम था क्या? आखिर अगल बगल में जो है बारात आई थी, बाजू में एक बारात आई थी, डीजे बज रहा था रात को। वो उससे हल्ला गुल्ला से कुछ पता नहीं लगा। तो वो दुकान से वापस आया था, फिर यहाँ से घर से गया था? हाँ, आपने पूछा नहीं बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? बोला कि मैं 10 मिनट में अभी आ रहा हूँ।
फिर लौटा नहीं। नहीं। तो आपने रात में ढूंढने का प्रयास किया था कि नहीं? वही 2-3 बार मैं फ़ोन लगाया, फ़ोन वो उठाया नहीं। फिर इसके बाद आधा घंटा मैं फ़ोन बाद में किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अच्छा, जो आरोपी हैं जिनको आपने नामजद दिया है, तहरीर पुलिस उनसे जांच कर रही, पूछताछ कर रही है, क्या उनका इस क्षेत्र में इसके पहले भी कोई अपराध था, कुछ ऐसा कोई बात जो हो? अब भाई वही जान रहा था अपराध ही है तभी ना। आप क्या चाहते हैं? इसका न्याय निकलना चाहिए। हाँ, इसका पूरा जो है छानबीन किया जाए, इसका जो है हमको पूरा रिपोर्ट दिया जाए। योगी सरकार लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करती है, क्या इन आरोपियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं? नई कार्रवाई होगी, बराबर होगी। जब आप वहाँ डेड बॉडी देखे, फिर देखने के बाद आपके दिल में क्या प्रतीत हुआ, किस तरीके की बातें? अरे यही सब हुआ कि भाई अब इसके जान के बदले जान, फांसी के बदले फांसी। जी। हम्म। तो घर पे आपके कब जानकारी हुआ उनकी पत्नी को, असलम को? और हमको तो रात में नहीं पता लगा, सवेरे जो है 9 बजे पता लगा। सुबह में। तो अभी कराकत की पुलिस आपसे कुछ बातचीत की आरोपियों के बारे में? अभी कोई बात के बोल रही कि मैं छानबीन कर रहा हूँ। अभी असलम सबसे बड़ा था, और आपके जो 3 बेटे हैं क्या काम करते हैं? यही बॉम्बे में 2 लड़के रहते हैं, एक सूरत रहते हैं, एक बॉम्बे में रहते हैं। यही अपना नौकरी करते हैं। और एक लड़का मेरे साथ रहता है। जी। आप क्या करते हैं? हमारा दुकान है जूता चप्पल का, ये चौराहे पे। अच्छा, यही थाना गद्दी में। आपको भी डर हो गया होगा कभी हम दुकान खोलेंगे? काहे नहीं, हमको भी डर है। क्या एसपी साहब से क्या करना? हमारे परिवार को भी डर है। इसलिए आप लोग जैसे कोई आ रहा है तो थोड़ा संकोच होकर बात कर रहे हैं। हाँ। अभी यह असलम के पिताजी हैं, और इनका जिस तरीके से बयां कर रहे हैं, इनको कहना है कि मुझे भी डर है और मेरे परिवार के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिन्हें ये आरोपी बनाए हैं अपने बेटे की हत्या के मामले में, उनका इन क्षेत्र में बहुत दबंगई है। इस तरीके के इन्होंने बताया जब मैं पूछताछ कर रहा था कि कराकत थाना में उनका चलता है। वो आए दिन क्षेत्र में दबंगई करते रहते हैं और पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करती है। जब मामला गर्म हो जाता है तो पुलिस पूछताछ करती है, बाद में ठंडे बस्ते में मामला को रख दिया जाता है। अब देखना है कि कराकत की पुलिस किस तरीके से असलम के हत्यारों के ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन असलम के पिताजी जिस तरीके से नम आँखों से मुझे बता रहे हैं कि मेरे बेटे के हत्यारों को फांसी हो जाना चाहिए, जेल हो जाना चाहिए, ताकि मेरे बेटे को न्याय मिले। ऐसे ही आप देखते रहे आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।